गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया हिस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे, कवर अप करेंगे आपके 3 सब्जेक्ट एसएसटी, मैथ्स और साइंस। ठीक है बच्चों। और हिस्ट्री जो है और एसएसटी जो है सारा हम कवर अप करेंगे। बाकी 2 टीचर जो हमारे बेहतरीन टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे एसएसटी और मैथ्स। ठीक है। तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मुगल एम्पायर। 7 क्लास का हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम मुगल एम्पायर टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, जिसका नाम है हिस्टैटिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुगल एम्पायर की स्थापना कब की गई, कैसे की गई, इस पे ध्यान दिया जाए। तो मुगल एम्पायर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसका कहानी शुरू होता है लोधी डायनेस्टी से। तो पहले लोधी डायनेस्टी हम लोग समझेंगे। लोधी डायनेस्टी क्या था, कैसे था। लोधी डायनेस्टी सबसे पहले आते हैं, नोट करिएगा, बहलोल लोधी। उसके बाद आते हैं आपके उनके बेटे सिकंदर लोधी। उनके बेटे आते हैं आपके इब्राहिम लोधी। तो कहानी समझेंगे। कहानी स्टार्ट होता है, बहलोल लोधी थे जो क्या थे, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे। लोधी डायनेस्टी जो खोजा गया है, बहलोल लोधी की तरह लोधी डायनेस्टी खोजा गया है। और बहलोल कहानी इब्राहिम लोधी और चलती है किसके बीच, आपके बाबर के बीच। बाबर के बीच और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ाई होता है। कौन सा लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, पहला लड़ाई बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर के बीच और इब्राहिम लोधी के बीच। तो उसमें बाबर जीतते हैं, इब्राहिम लोधी हारता है, जिसके कारण 1526 में साम्राज्य आ जाता है मुगल सबका। ठीक है। तो पहले हम समझेंगे बहलोल लोधी जो फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के, वो अपने नॉवेल्स का पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते थे। बहलोल लोधी क्या करते थे, अपने नॉवेल्स का पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान देते थे। जैसे उनको ट्रीट किया जाता था वैसे ही वो उनको ट्रीट करवाते थे। वैसे ही जैसे उनको जो सुविधा दी जाती थी वो भी कोशिश करते थे कि सारी सुविधा जैसे उनको दी गई है, सारी सुविधा उनके नॉवेल्स को दी जाए। वो भेदभाव नहीं करते थे अपने नॉवेल्स को, अपने नॉवेल्स को इक्वली रिस्पेक्ट देते थे और दिलवाते थे दूसरों से जैसे उनको मिलता था, इक्वली ट्रीट करते थे। ये खूबी था किसमें, बहलोल लोधी में। ये खूबी था बहलोल लोधी में, दो लोधी डायनेस्टी के जो क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है। तो देखिए, बहलोल लोधी के बेटे थे सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी। लेकिन अभी इनका चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चर्चा जिनकी करने की जरूरत है लोधी डायनेस्टी में आखिरी चीज वो है इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो हम बताएं कि बहलोल लोधी में क्या खूबी था। बहलोल लोधी में खूबी था कि अपने सारे नॉवेल्स का इक्वली रिस्पेक्ट करते थे, उनको एक समान ट्रीट करते थे। लेकिन यही कमी था इब्राहिम लोधी में, वो अपने नॉवेल्स का इज्जत नहीं करते थे, उनको इक्वली ट्रीट नहीं करते थे, उनमें भेदभाव करते थे। इसी कारण क्या हुआ, नॉवेल्स उन पर भड़के हुए थे। और खासकर कौन भड़के हुए थे, उनके चाचा दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के अंकल। इब्राहिम लोधी के अंकल किसको भड़के हुए थे, दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी पे जो अंकल थे उन पे भड़के हुए थे। ये नॉवेल्स का इज्जत नहीं करता, नॉवेल्स उनके खिलाफ हो गए थे। दौलत लोधी के इनविटेशन पे बाबर आए हिंदुस्तान, और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच
हुआ बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ? 1526 में। तो बाबर को इनविटेशन दिया किसने? दौलत खान लोधी ने। बाबर को इनविटेशन दिया दौलत खान लोधी ने और बैटल ऑफ पानीपत हुआ। पानीपत का लड़ाई 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर क्या हुए? विजयी हुए। बाबर जीत गए और फिर मुगल एम्पायर क्या आ गया? साम्राज्य आ गया भारत में 1526 में। दौलत खान लोधी को क्या लगा? दौलत खान लोधी को लगा कि बाबर आएंगे, लड़ेंगे और फिर चले जाएंगे। तो बाबर आएंगे, किससे लड़ेंगे? इब्राहिम लोधी से लड़ेंगे, उसको हराएंगे और वापस अपने जगह चले जाएंगे अपने किंगडम में। लेकिन बाबर क्या थे? बाबर थे एक्सपेंशनिस्ट। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशनिस्ट का मतलब होता है बाबर ऐसे सोच के थे कि उनको अपना साम्राज्य पूरे दुनिया में फैलाना है। बाबर वैसे लोगों में से नहीं थे कि आए और चले जाएं। उनको अपना एक्सपेंशन करना था एम्पायर का, अपना साम्राज्य को बढ़ाना था जितना हद तक वो बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो वो क्या किए? नोट कर लीजिए। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच बैटल ऑफ पानीपत हुआ। कब हुआ? 1526 में हुआ। ठीक है, और दौलत खान लोधी ने इनविटेशन किसको दिया था? बाबर को इनविटेशन दिया था ताकि वो आए, क्या करें? इब्राहिम लोधी को हराएं बैटल ऑफ पानीपत में और चुपचाप चले जाएं। लेकिन बाबर क्या थे? बाबर थे एक्सपेंशनिस्ट। एक्सपेंशनिस्ट मतलब ऐसी सोच का व्यक्ति जो अपना एम्पायर क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है जिस हद तक वो बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आपको हम बता दिए सबसे पहले कि एक बार इसको रिकैप कर लिया जाए जो बात आपको हम बताएं। आपको हम बताएं कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ाई हुआ बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कौन जीता? जिसमें जीते बाबर बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट में। और हम बताएं सबसे पहले बहलोल लोधी जिन्होंने लोधी डायनेस्टी का खोजा, उनके बेटे आए सिकंदर लोधी, उनके बेटे आए कौन? इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी में क्या खूबी था कि अपने नोबल्स को इक्वली ट्रीट करते थे और वैसे ही सम्मान इज्जत दिलाते थे और देते थे जैसे उनको दिया जाता था या उनको मिलता था। लेकिन उनके पोते इब्राहिम लोधी में खूबी नहीं थी, अपने नोबल्स की इज्जत नहीं करते थे बिल्कुल, इसलिए सारे नोबल्स उन पर भड़के हुए थे और खासकर उनके चाचा दौलत खान लोधी उन पर भड़के हुए थे। और उन्होंने किसको इन्विटेशन दिया? बाबर को इन्विटेशन दिया कि आप आइए, इब्राहिम लोधी को हराइए और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद वापस चले जाइए। लेकिन बाबर क्या था? बाबर था एक्सपेंशनिस्ट। बाबर को अपना एक्सपेंशन करना था, किसका? एम्पायर का, अपना साम्राज्य को एक्सपैंड करना था। तो बाबर क्या किए? जब जीते बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, अपना एम्पायर का स्थापना कर दिए मुगल एम्पायर का 1526 में। इतना समझ में आया आपको? कोई डाउट आपको हो, ऐसा कोई बात जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आगे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में पूरा कहानी समझेंगे, बाबर क्या थे, क्यों थे, क्या नहीं थे। ठीक है, तो बाबर अपने पिता की तरफ से किसके वंशज थे? फादर साइड से बाबर किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। किसके डिसेंडेंट थे? तैमूर के वंशज थे। फादर की साइड से तैमूर के वंशज थे। और अपनी मदर साइड से किसके वंशज थे? मदर साइड से वंशज थे चंगेज खान। चंगेज खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि चंगेज खान का किसने नाम नहीं सुना है? सबने सुना चंगेज खान। अब पता नहीं सबको कि कौन थे, क्या नहीं थे, ये नाम सबने सुना है। ठीक है, तो पिता के साइड से बाबर जो थे तैमूर के वंशज थे और माता के साइड से जो बाबर थे वो चंगेज खान के वंशज थे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआती दौर में, तो अगर आपको आगे कहानी जाननी है तो हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिसका नाम क्या है?
हिस टैक्टिक्स। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।